सो लास्ट वीडियो में हमने सम देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का। आप सम कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबसे पहले आप वो देखो अगर आपको 3 नंबर्स कोई एपी में दिए हुए हैं, ठीक है। सपोज करो ये हमारे 3 नंबर्स हैं, ए, कैपिटल ए, बी। ये एपी में है तो मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ए माइनस ए किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए। तो 2a क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ए क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो इस a को हम क्या बोलेंगे, a जो है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 3 नंबर्स एपी में लिए, उसको उनका कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो वहाँ से हमें ए मिल गया, ठीक है। तो ये जो ए है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स का बीच में अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, आपको उनके बीच का अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। अब क्या कहते हैं, टू इंसर्ट एन ए एम्स बिटवीन टू क्वान्टिटीज़ ए एंड बी। आपके पास कोई दो नंबर्स हैं ए और बी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में ना ए एम्स इंसर्ट कराने हैं, ठीक है। हमने मान लिया फर्स्ट ए एम है A1, सेकेंड ए एम है A2 और थर्ड लास्ट nth ए एम है AN, ठीक है। ए और बी दो नंबर्स थे, इनके बीच में हमने n ए एम्स इंसर्ट करा दी, A1 A2 AN, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होंगे ना आपके ए बी ए पी में होंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जब हम दो नंबर्स के बीच में ए एम्स को इंसर्ट कराएंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी किस में मिलेगी, हमें ए एम में ही मिलेगी। क्लियर है। अब देखो एन टर्म्स हमने एन ए एम इंसर्ट कराए, एन नंबर्स तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है। एक आगे भी है एक पीछे भी है, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, n+2। एन तो ए एम्स ही थे, एक टर्म आगे भी पड़ी है एक टर्म पीछे भी पड़ी है, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, n+2। और बी क्या है, हमारी लास्ट टर्म है इस सीक्वेंस की, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगी हमारी, n+2th टर्म। दोबारा देखो मैंने क्या कहा कि ए और बी मैंने दो नंबर्स लिए, इनके बीच में मैंने n नंबर ऑफ ए एम्स इंसर्ट करा दी, A1 A2 अप टू AN। अब n टर्म्स तो हमारी यही होगी, साथ में एक आगे पड़ी है एक पीछे पड़ी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिल गई हमें, n+2 मिल गई। और b क्या है, लास्ट टर्म, तो b क्या हो जाएगी, n+2 टर्म हो जाएगी ना। ये किसके इक्वल होगा, a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी। तो क्या आ जाएगा, a प्लस n+1 इंटू डी इक्वल्स टू बी। तो डी क्या आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन n+1, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें क्या करना है, इन ए एम्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी ना ए पी की, क्या होती है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए तो ये है, A1 क्या हो जाएगा अब आपका, A+D, ए प्लस डी की वैल्यू ये पुट करोगे, b माइनस ए अपॉन n+1, इसको सॉल्व करोगे आपका फर्स्ट ए एम आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड ए एम, A2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, A+2D, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए और डी की वैल्यू रखोगे, आपका सेकेंड ए एम आ जाएगा। ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा, A+3D, ठीक है। तो ये आपके ए एम्स आ जाएंगे। फिर है आपके पास सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, और सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। अब हमने दो नंबर्स के बीच में जो हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे हैं उसका सम क्या होगा, ठीक है। देखो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो। उसका सम होगा आपका n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। मतलब देखो जैसे हमने यहाँ पे ये दो नंबर्स लिए थे ए और बी, इसके बीच में हमने n ए एम्स इंसर्ट करे, A1 A2 अप टू AN। इसका जो सम होगा इन सभी ए एम्स का वो क्या होगा, n इंटू ए और बी के बीच में जो सिंगल ए एम होगी। अब ए और बी के बीच में एम तो निकालनी आती है, क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दिया, n इंटू ए, वेयर ए इज द सिंगल ए एम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ए और बी हमने कोई भी दो नंबर्स लिए थे, उनके बीच में हमने n नंबर ऑफ ए एम्स इंसर्ट कर दी। तो ये इन ए एम्स का जो सम होगा वो क्या होगा, n इंटू
जो ए और बी के बीच में सिंगल ए एम होगी। सिंगल ए एम क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, यही होती है ना ए एम, तो ये हो जाएगा n इंटू ए, वेयर ए इज द सिंगल ए एम बिटवीन ए एंड बी। एग्जाम्पल देखो, इंसर्ट 4 ए एम्स बिटवीन 4 एंड 29। 4 और 29 के बीच में कितनी ए एम्स इंसर्ट करने को कह रहे हैं, ये 4। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, 4 एंड 29 के बीच में कितनी एम्स इंसर्ट करनी है, 4 एम्स इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो 4 और 29 के बीच में फर्स्ट एम लेट कर ली A1 है, सेकंड A2 है, थर्ड A3 है और फोर्थ A4 है। ठीक है, ये लेट कर ली। अब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 4 तो ये AM ही होगी, एक ये और एक ये, 6 टर्म्स होगी टोटल हमारे पास, तो T6। ठीक है, और लास्ट टर्म है 29, तो 29 टर्म हमारी 6 टर्म हो जाएगी। समझ आया ना, 4 तो AMs थी, एक आगे पड़ा है, एक पीछे पड़ा है, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 6, और लास्ट टर्म क्या है 29, तो 29 क्या हो जाएगी हमारी 6 टर्म हो जाएगी। T6 क्या हो जाएगा, A + 5D = 29। ए क्या है हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस 5D = 29, तो यहाँ से D क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा था पीछे की फर्स्ट AM कैसे निकाली थी हमने, फर्स्ट AM के लिए क्या करा था हमने, A + D लिया था। ठीक है, तो A क्या है 4 + D क्या है 5। फिर सेकेंड AM क्या था हमारा A + 2D। ठीक है, तो A + 2 × D, ये आ गया 14। फिर A3 थर्ड AM क्या हो जाएगा, A + 3D, ऐसे ही आ जाएगा। और A4 क्या हो जाएगा, फोर्थ AM क्या हो जाएगा आपका A + 4D। ठीक है, तो जस्ट A और D की वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 86, 5 एंड 86 के बीच में कितनी AMs हमने इंसर्ट करी हैं, n, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मीन, जो रेशियो है आपका किसका, फर्स्ट का और लास्ट का। ठीक है, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट मीन, फर्स्ट और लास्ट अर्थमेटिक मीन का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 2/11, तो आपको n निकालना है। अब देखो किस किस के बीच में हमने AMs इंसर्ट करी हैं, 5 एंड 86। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग में 5 और लास्ट में लिखो 86, कितनी इंसर्ट करी है n। ठीक है, तो फर्स्ट ले ली A1 A2 और ये लास्ट ले ली हमने AM n। ठीक है, अब देखो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, n तो ये एक ये और एक ये, n + 2 टर्म्स होगी टोटल हमारे पास। ठीक है, और ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म, तो ये कौन सी हो जाएगी, n + 2th टर्म, तो T n + 2 = 86, तो ये क्या हो जाएगा, A + n + 2 - 1 × D = 86। A क्या है 5 + n + 1 × D। ठीक है, D = 86, तो यहाँ से D क्या आ जाएगा आपका 81/n + 1, ये आ गया आपका D। ठीक है, अब फर्स्ट AM निकालनी आती है, कैसे निकलता है, A + D से वैल्यू पुट कर देना, A की 5 D की ये, ऐसे ही nth AM भी निकल जाएगा क्या, A + ND। ठीक है, फर्स्ट AM क्या होता है A + D, सेकंड क्या होता है A + 2D, थर्ड क्या होता है A + 3D, ऐसे ही nth AM क्या हो जाएगा A + ND, आपका ये आ जाएगा। आपको दे रखा है रेशियो फर्स्ट और लास्ट AM की 2:11, तो फर्स्ट अपॉन लास्ट। ठीक है, तो ये आपकी थी फर्स्ट अपॉन में लास्ट, ये रेशियो दे रखी है 2/11, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड n सच दैट दिस बी द AM बिटवीन A एंड B। n की वो वैल्यू निकालो सच दैट कि ये क्या हो आपकी A और B के बीच में AM हो। ठीक है, तो A और B के बीच में AM होती क्या है, A + B/2। ठीक है, और वो दे क्या रखा है आपको, ये दे रखा है A⁻n + 1 + B⁻n + 1 अपॉन A⁻n + B⁻n। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, इनका क्या हो जाएगा आपके पास, A × AN + B × AN + A × BN + B × BN = 2 × AN + 1 + BN + 1, तो ये क्या हो जाएगा AN + 1 + AN × B + A × BN + B × N + 1। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी ना, यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा 2 × AN + 1 + BN + 1, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से और यहाँ से A⁻n कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा A + B प्लस यहाँ से B⁻n कॉमन निकालो, अंदर रह जाएगा A + B। ठीक है, और यह आपका एज इट इज़। मे बी कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे,
इन्होंने सॉरी वो माइनस करना रह गया, रुको। देखो यहाँ तक तो हो गया ना, अब ये वाली टर्म्स भी तो है माइनस कर दिया हमने। देखो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, ठीक है, इतना तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब इसको इधर लाओगे, 2an+1 माइनस an+1, an+1 हो जाएगा, माइनस इसके साथ आप ये वाली टर्म रख दोगे, देन माइनस 2bn+1, और इसको भी इधर लाओगे तो bn+1 मिल जाएगा, और साथ में ये वाली टर्म भी इधर लिया है, ठीक है। तो इन दो को साथ में रख लिया, इन दो को साथ में रख लिया। अब आपने क्या करा, रुको मैं कर ही देती हूँ ये वाला। ये देखो आपके पास क्या था यहाँ पे, ये था a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 अपॉन a⁻n प्लस b⁻n इक्वल्स टू a+b/2। ठीक है, तो सिंपल बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है वैसे तो। 2 × an+1 प्लस 2 × bn+1 इक्वल्स टू a×n+1, ए को इससे करो, ठीक है, प्लस b×an प्लस bn×a प्लस b×n+1, ये आ जाएगा। अब देखो ये और ये सेम है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, a×n+1, ये और ये भी सेम है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, bn+1, और बाकी की दोनों टर्म्स को भी क्या करा, हम इधर ले आए। ठीक है, अब क्या करा, इसको और इसको साथ में लिखा, an+1 माइनस b×an, ठीक है, इसको और इसको साथ में लिखा और माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, an, अंदर क्या रह जाएगा a-b, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है bn, अंदर क्या रह जाएगा a-b, a-b कॉमन आ रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा a⁻n माइनस b⁻n इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब देखो या तो ये 0 होएगा या ये 0 होएगा, अगर a-b आपका 0 हो गया तो a क्या हो जाएगा आपका, b के इक्वल हो जाएगा, पर a b के तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो दो नंबर्स होंगे आपके ये अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या लोगे, an माइनस bn इक्वल्स टू 0। जब भी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 होता है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होती है या सेकंड, फर्स्ट ब्रैकेट को 0 लोगे तो a b इक्वल आ जाएंगे, a b तो इक्वल हो नहीं सकते हमारे, तो आपका ये ब्रैकेट 0 के इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो a⁻n इक्वल्स टू b⁻n, ठीक है, इसको हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो फिर a/b⁻n, 1 को ऐसे लिख सकते हो a/b⁻0, किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो वो क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। तो अब देखो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, तो n क्या हो जाएगा, 0। ये देखो यहाँ पे n है आपका 0। Show that if a1, a2 are two AMs between a and b, then a1 plus a2 equals to a plus b। a1 a2 दो AMs दे रखे हैं आपको, किसके बीच में, a b के बीच में, a b हो गया, a1 और a2 दो AM ले लिए, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी होगी, 4, 1 2 3 4, ठीक है। b लास्ट टर्म है तो t4 क्या हो जाएगा, b, ठीक है, 4 टर्म हो जाएगी आपकी b, क्योंकि 4 ही टर्म्स थी ना, और b लास्ट टर्म थी, तो जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी, b हो जाएगी। अब t4 क्या होता है, a+3d, तो ये क्या आ गया, a+3d इक्वल्स टू b। तो इसको सॉल्व करा, डी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, शो करना है a1 प्लस a2 को इसके इक्वल, तो a1 और a2 निकालोगे, a1 क्या होगा, a1 क्या है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, वो क्या हो जाएगा a+d, a2 है सेकंड अर्थमेटिक मीन, वो क्या हो जाएगा a+2d, इसको प्लस कर लेना, आपका राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, फिफ्थ एग्जाम्पल में 100 AMs का सम निकालना है बिटवीन 11 एंड 15। अब हमने पढ़ा था सम ऑफ n AMs कितना होता है, n इंटू सिंगल AM बिटवीन a एंड b, और सिंगल AM क्या होती है, a+b/2, ठीक है। तो n इंटू सिंगल AM बिटवीन a एंड b, n क्या है आपका 100, 100 का सम निकालना है, इंटू 11 और 15 के बीच की AM क्या हो जाएगी, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा। If the AM between mth and nth term of an AP be equal to the AM between pth and qth term of an AP, ठीक है। देखो आपको AM दे रखी है mth और nth टर्म के बीच की AM, ठीक है। सबसे पहले सारी टर्म्स लिखो, देखो mth टर्म क्या हो जाएगी आपकी a+m-1 इंटू डी, nth क्या हो जाएगी a+n-1 इंटू डी, pth हो जाएगी a+p-1 इंटू डी, और qth टर्म हो जाएगी a+q-1 इंटू डी। अब जो अर्थमेटिक मीन है mth और nth टर्म के बीच का, वो किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म, ठीक है। तो mth और nth टर्म के बीच का am क्या हो जाएगा, mth और nth टर्म के बीच का am क्या होगा, उन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे,
ये किसके इक्वल है, ए एम बिटवीन पी एथ एंड क्यू एथ टर्म। तो पी एथ और क्यू एथ टर्म को भी ऐड करेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बस जो हमने पीछे ये वैल्यूज़ लिखी थी वो पुट कर देना, यहाँ से आपके पास आ जाएगा m + n = p + q।